मैं देखूं सारी सृष्टि को। अब वासना तो उसको हुई ना, और वो था क्या? सन्यासी। अब सन्यासी होते हुए वो कैसे नीचे 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 आता गया, अपनी ही वासनाओं के कारण नीचे आता गया। अब यही उन्होंने कहा है कि जो जैसा होता है, अब हुआ उसका पंडित के घर पुत्र पैदा हुआ, पर अपने संस्कारों के कारण वो नीचे की ओर गया। अब कहते हैं इससे हे राम सब वासना ही से ऊंच नीच होते हैं। जब अभ्यास और परम योग होता है तब जीव शुद्ध होता है। अब कैसे शुद्ध होते हैं? अपना अभ्यास चाहिए और दृढ़ता चाहिए अपनी, फिर जाके ये जीव शुद्ध होता है। अभ्यास, मंत्र, जप और चित्त के स्थित करने को योग कहते हैं। इससे जैसी चिंतना होती है वैसी ये सिद्धि होती है। देखो अभ्यास हो, है ना, मंत्र, जप और चित्त को एकाग्र करना। अब अगर एक तभी कहते हैं ना एकाग्रता बढ़ाओ, एकाग्रता बढ़ाओ। एकाग्रता बढ़ाने का क्या मतलब है? सत्संग भवन में बैठे हैं, सत्संग सुन रही हैं, शरीर बैठा है पर मन हमारा कहीं और जा रहा है, तो इसलिए कहते हैं एकाग्रता। सभी इंद्रियों को एक में साध देना है हमें। कहते हैं जो ऐसी कर लेता है उसको तो सिद्धि प्राप्त हो जाती है, मतलब अंतःकरण उसका शुद्ध होगा, फिर वो जो भी संकल्प करेगा उसके वो फलीभूत होंगे, पर अज्ञानी के नहीं होंगे। अब अज्ञानी के क्यों नहीं होंगे? कहते हैं अज्ञानी को नहीं होती ऐसी सिद्धि। जैसे वस्तु निकट पड़ी है और भावना नहीं तो दूर है, वैसी ही अज्ञानी की भावना नहीं तो दूर वाली वस्तु प्राप्त कैसे हो और निकट वाली कैसे हो? है तो भावना से। अब किसकी प्राप्ति करते हैं? प्राप्त की प्राप्ति करते हैं, अति निकट है वो हमारे, ये शरीर भी दूर है, अति निकट है। अब अति निकट होते हुए भी किसको प्राप्त हो रहा है और किसको नहीं प्राप्त हो रहा है? ज्ञानी को प्राप्त हो रहा है, अज्ञानी को प्राप्त नहीं हो रहा। अज्ञानी को क्यों प्राप्त हो रहा है? उसका भाव है, उसकी स्थिति है, इसलिए उसको प्राप्त होता है। और अज्ञानी को प्राप्त होते हुए भी प्राप्त नहीं होता, क्यों? उसका भाव कहाँ पे है? बाहर संसार में है उसका भाव। कहते वह सिद्ध इसलिए नहीं होती कि उसकी भावना दृढ़ नहीं होती अज्ञानी को, और हृदय भी उसका शुद्ध नहीं होता, इसलिए उसके संकल्प फलीभूत नहीं होते। संकल्प भी तब सिद्ध होता है जब अंतःकरण शुद्ध होता है। शुद्ध अंतःकरण वाला जिसकी भी चिंतना करता है वह चाहे दूर हो तो भी सिद्ध होगी और जो निकट हो तो भी सिद्ध होगी। अब किसकी सिद्ध होगी? शुद्ध अंतःकरण वाले की। जो तुम कहो कि सन्यासी तो एक था, बोध चैतन्य शरीर कैसे हुए? है ना, सन्यासी तो एक था, उसके इतने सारे शरीर कैसे हो गए? तो इसका उत्तर है कि जो कोई योगीश्वर और योगिनी देवियां हैं उनका संकल्प सत्य है। अब जो वो सन्यासी था शुद्ध अंतःकरण वाला था, तो इसका मतलब वो जो भी संकल्प करता था उसी का ही तो संकल्प था कि मैं वो वाली सृष्टि देखूं। अब उसने वही सृष्टि उसके स्वप्न में आ गई, वैसे का वैसे आ गई। अब देखो जब हम स्वप्न देखते हैं, अब जैसे वो कह रहे हैं ना, है था तो एक सन्यासी, सन्यासी से इतने सारे शरीर कैसे हो गए? जब हम खुद स्वप्न देखते हैं तो हम भी तो एक होते हैं, और हमारे स्वप्न में कितने सारे होते हैं, अलग अलग शरीर। तो वो सारे शरीर मैं हूँ जो मैंने स्वप्न में देखे,
कहाँ से निकले वो? मेरे से। इसलिए वो सारे शरीर मैं ही हूँ। और लय कहाँ की है? मैंने अपने में किए। ऐसे उस सन्यासी के इतने सारे शरीर हुए। वो स्वप्न देख रहा है वो सारा ही। अब हमारे स्वप्न में भी तो वैरायटी होती है ना, कितने लोग होते हैं। अब ऐसी, क्योंकि वो शुद्ध अंतःकरण वाला सन्यासी था, उसका संकल्प सत्य था। उनका जैसा संकल्प उठता है वैसा ही हो जाता है। वैसे सत्य संकल्प वाले मैंने अनेक देखे हैं। अब वशिष्ठ जी कह रहे हैं सत्य संकल्प वाले मतलब जिनका अंतःकरण शुद्ध होता है, और शुद्ध अंतःकरण से वो जैसा संकल्प लेते हैं वैसा हो जाते हैं। कहते हैं मैंने ऐसे बहुत सारे देखे हैं। एक राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन था। वह अपने घर में बैठा था और उसके सिर पर छत्र झूलता और चंवर होते थे। उसके मन में संकल्प हुआ कि मैं मेघ होकर बरसूं। अभी किसके मन में हो रहा है संकल्प? राजा के मन में। उस संकल्प के करने से उसका एक शरीर तो राजा का रहा और एक शरीर से वह मेघ होकर बरसने लगा। विष्णु भगवान एक शरीर से तो क्षीर समुद्र में शयन करते हैं और प्रजा की रक्षा के निमित्त और शरीर भी रख लेते हैं। अब क्या उनका संकल्प ही तो है। कहते हैं जो अवतार कहते हैं, यज्ञ देवियाँ अपने अपने स्थानों में होती हैं और बड़े ऐश्वर्य से विचरती हैं। इंद्र एक शरीर से स्वर्ग में रहता है और दूसरे शरीर से जगत में उपस्थित है। तो वो कैसे होते हैं? अपने संकल्पों से तो होते हैं। अब ये राम जी का निवारण कर रहे हैं। राम जी को ये शंका होगी ना, एक था तो सन्यासी का शरीर, सन्यासी के शरीर ने इतने सारे शरीर कैसे ले लिए? अब वही हो रहा है कि जिनका अंतःकरण शुद्ध होता है तो वो अपने संकल्प से वैसे हो जाते हैं। अब इसलिए वो इंद्र का भी उदाहरण दे रहे हैं, विष्णु जी का भी उदाहरण दे रहे हैं। पहले उन्होंने एक राजा का उदाहरण दिया कि जो शुद्ध अंतःकरण वाला था। अगर हम कहें वो तो भगवान जी हैं, वो तो जो कुछ मर्जी करें हो सकते हैं। अब इसलिए उन्होंने पहले एक राजा का ही दिया कि राजा के मन के अंदर संकल्प उठा कि मैं मेघ बन के बरसूं। तो एक शरीर से तो वो राजा अब दूसरे शरीर से बरस रही है। कहते योगी विष्णु का जैसा संकल्प होता है वैसा ही सिद्ध होता है, और जो अज्ञानी मूर्ख हैं उनके मन में बड़ा भ्रम होता है, क्योंकि उनको तो सिद्धि प्राप्त होती नहीं है और वे बड़े मोह को प्राप्त होकर मोह से नीच गति को पाते हैं। अब हम बड़े मोह को, अब जो अज्ञानी है, अज्ञानी वही है जिसका घर परिवार के अंदर मोह है, आसक्ति है। भले हम यहाँ बैठे हैं, विचार की क्लास में बैठते हैं, सुनते हैं, महावाक्य लेते हैं, पर हमारी मोह आसक्ति नहीं खत्म होती, तो हम अज्ञानी हैं, ज्ञानी नहीं है। फिर अब यही कहते हैं जो अज्ञानी हैं उनको बड़ा भ्रम होता है। क्यों? क्योंकि वो मोह को प्राप्त होते हैं और मोह से नीच गति पाते हैं। जैसे बड़े पर्वत के ऊपर से पत्थर गिरता है तो वह नीचे को जाता है, और मूर्ख आत्म पद से गिरकर संसार रूपी खड्डे में गिरते हैं और बड़े दुख पाते हैं। अब पत्थर जैसे ऊंचा पहुंच गया, गिरा तो नीचे। अब कहते हैं ऐसी अगर आत्म पद को प्राप्त किया हुआ कोई ज्ञानी है, कोई साधक है, कोई शिष्य है, और उसकी दृष्टि पड़ गई नीचे मांस के लोथड़े पे, जैसे चील गई ऊंची फिर कैसे आ गई नीचे। अब ऐसी जब तक दृढ़ता नहीं होती ना, तब तक साधक जो चल रहा है, जो जिज्ञासु जो चल रहा है, उनका कब पतन हो जाता है पता ही नहीं चलता, क्योंकि दृढ़ता तो है नहीं। अभी कच्चा घड़ा है, कच्चे घड़ा
को जैसी मर्जी कोई शेप देना चाहे वो उसको दे सकता है। तो पहले इसलिए कहते हैं पहले दृढ़ता हो। दृढ़ता कहाँ हो कि अपने गुरुदेव पे दृढ़ता हो। जब तक हमें अपने गुरुदेव पे दृढ़ता नहीं होती ना, तब तक हमारा काम नहीं बनता, क्योंकि तब तक तो हमने जगह जगह बदल लिए, पता नहीं कितनों को गुरु बना दिया हमने, एक ठिकाना तो हमने अपना रखा नहीं। जब तक एक ठिकाना नहीं होगा तो हमारा आदान प्रदान कैसे होगा। हमारा हमारे गुरुदेव के साथ आदान प्रदान होता है। साधक वही, सत शिष्य वही, जिसकी खबर गुरुदेव के पास पल 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 में पहुंचती हो। तो किसकी खबर पहुंचेगी पल पल में? जिसका निश्चय पक्का होगा, जिसकी दृढ़ता होगी अपने गुरुदेव पर। जैसे एक बच्चा माँ बाप का कहना मानता है तो माँ बाप को उसकी पल पल की खबर होती है और उनको उसकी चिंता भी रहती है ना। तो ऐसे ही होता है, अगर हमारी दृढ़ता हमारे गुरुदेव पर है और हमें शरीर से थोड़ी मिलना है, मन से मिलना है। मन हमारा मिला हुआ है हमारे गुरुदेव के साथ, तो हमारी पल पल की खबर उनको होती है और हमें वो ऊंचा उठाते हैं। अगर कहीं गिरने भी लगती है ना, रोक देते हैं हमें, बचा देते हैं हमें। अब इसलिए कहते हैं वैसे ही मूर्ख आत्म पद से गिरकर संसार रूपी खड्डे में गिरते हैं और बड़ा दुख पाते हैं। राम जी ने पूछा, हे भगवान, आपने कहा कि संसार स्वप्न मात्र है, सो मैंने जाना कि अनंत मोह रूपी विषमता है और आत्म चैतन्य रूपी आनंद के परमाद से जीव अपने को जड़ और दुखी जानता है। अब राम जी ने क्या पूछा कि मैंने जाना कि संसार स्वप्न मात्र है, सो अनंत मोह रूपी विषमता है। अब मोह में भी तो अनेकता है ना, किसी को किस में मोह है, किसी को किस में मोह है ना, अनेक है, नाना तत्व है मोह का भी। कहते हैं पर जो चैतन्य तत्व रूप आनंद है वो तो एक है। कहते हैं आनंद के परमाद से जीव अपने को जड़, मतलब मेरे में है नहीं आनंद। सोना मेरे को आनंद दे, पति मेरे को आनंद दे, बच्चे मेरे को आनंद दें, परिवार मेरे को आनंद दे, मतलब हम आनंद कहाँ ढूंढ रही हैं? बाहर, बाहर आनंद ढूंढ रही हैं। कहते हैं ये कब आया? जब हमने अपने स्वरूप को ना जाना, तब जड़ से हमने, नश्वर से हमने आनंद लेना चाहा, सुखी होना चाहा। कहते हैं आत्म चैतन्य आनंद के परमाद से जीव अपने को जड़ और दुखी जानता है। यह बड़ा आश्चर्य है। हे भगवान, यह जो आपने सन्यासी का वृत्तांत कहा उसके समान कोई और भी है अथवा नहीं, सो कहिए। क्या कह रही हैं? भी अपने से तो दुख पा रहा है। आपने वृत्तांत उस सन्यासी का कहा, अब कहते हैं उस सन्यासी का वृत्तांत तो कहा, उसके समान कोई और वृत्तांत भी कहिए, मतलब दृष्टांत दीजिए हमें और कोई। अब कोई और दृष्टांत है कि नहीं? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, संसार रूपी मणि में मैं रात्रि के समय समाधि करके देखूंगा और तुमसे प्रभात को जैसा होगा वैसा कहूँगा। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, वशिष्ठ जी ने जब ये कहा तब मध्याह्न का समय था। नौबत नगाड़े बजने लगे, जिनका प्रलय काल के मेघ सा शब्द होने लगा। वशिष्ठ जी के चरणों पर राजा और देवताओं ने फूल चढ़ाए और सबने बड़ी पूजा की। जैसे बड़ा पवन चलता है
और उसके वेग से बाग में वृक्षों के फूल पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, वैसे ही सब ने बहुत फूलों की वर्षा की। इस प्रकार प्रथम तो बहुत पूजा होती रही, फिर वशिष्ठ जी को नमस्कार करके सब उठ खड़े हुए और आपस में नमस्कार किया। फिर जैसे मंदराचल पर्वत में सूर्य उदय होता है, वैसे ही वशिष्ठ जी आदि ऋषि और राजा दशरथ आदि सब राजा उठे। तब पृथ्वी के राजा और प्रजा पृथ्वी पर अपने स्थान को चले और आकाश के सिद्ध और देवता आकाश को चले। सब अपने अपने कामों में जा लगे और जैसा शास्त्रोक्त व्यवहार है उसे करने लगे। जब रात्रि हुई तब विचार करते रहे कि वशिष्ठ जी ने कैसे ज्ञान उपदेश किया है, और उस विचार में उनकी रात्रि एक क्षण की तरह बीत गई। अब देखो विचार उनका किसका चला है ना, विचार जो वशिष्ठ जी ने महावाक्य दिए, अब वही विचार करते करते सो गए। हम क्या विचार करते हुए सोते हैं? हम भी तो देखें ना, जो रात को हमारा अंदर चल रहा होता है ना, वही रह जाता है। इसलिए कहते हैं रात को या तो शास्त्र पढ़ के सोएं, या अपना मनन करके सोएं, या जाप करके सोएं, क्योंकि फिर वही चलता रहता है सूक्ष्म में भी। कहते हैं इतने में सूर्य की किरणें निकलते ही राम लक्ष्मण आदि सब आए और परस्पर नमस्कार कर अपने अपने आसन पर शांत रूप होकर बैठे, जैसे पवन न चलने पर कमल स्थिर होते हैं। तब वशिष्ठ जी ने अनुग्रह करके आप ही कहा, हे राम, तुम्हारी प्रीति के लिए मैंने संसार में बहुत खोजा। कह गए थे ना, मैं रात को ध्यान लगाऊंगा, और आकाश पताल और सप्तद्वीप सब ढूंढ डाले, परंतु ऐसा कोई सन्यासी ना देखा और ना अन्य किसी का संकल्प उसका जैसा भासित होता है। जब एक पहर रात्रि रही तब मैंने फिर ढूंढकर उत्तर दिशा में एक प्राचीन चिन्माचीन नाम के नगर में एक मणि देखी। उसके दरवाजे भीतर से बंद थे। उसमें पक्के बालों वाला एक सन्यासी बैठा था। अब ये वशिष्ठ जी क्या बता रहे हैं, राम जी ने क्या पूछा था? उस सन्यासी जैसा कोई और भी है, उसका दृष्टांत दो कि जैसे इसके संकल्प से ये नीच नीच को जाता गया, ये अकेला ही था या ऐसे और भी होती हैं? अब क्या कह रहे हैं वशिष्ठ जी, मैंने बहुत ढूंढा, मिला नहीं, पर लास्ट पहर में जाके एक मेरे को मणि दिखाई दी, दरवाजे बंद थे। अब उसमें एक पक्के बालों वाला सन्यासी बैठा था, बाहर उसके चेले बैठे थे। वे इस डर से दरवाज़ा नहीं खोलते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे गुरु की समाधि खुल जाए। वह मुनि उस स्थान में दूसरे ब्रह्मा के समान बैठा है। उसको बैठे अभी 21 दिन हुए हैं, पर उसको समाधि में सहस्त्र वर्षों का अनुभव हुआ। अब जैसे हम स्वप्न लेते हैं ना, हमें सोए हुए चाहे 15 मिनट हो गए हो, पर हमारा स्वप्न कई बार ऐसे होता है कि बहुत लंबा चल रहा है ना, 2-3 घंटों से चल रहा है हमारा। अब देखो, अब ऐसे ही कह रही हैं, वो जो बैठे हैं अंदर, उनको बैठे 21 दिन हुए, पर उनको समाधि में सहस्त्र वर्षों का अनुभव हुआ है, और उसने बहुत जन्म भी पाए हैं। समाधि के अंदर बहुत जन्म पाए हैं जो उसको प्रत्यक्ष भासित हुए हैं। उसने सृष्टि भी प्रत्यक्ष देखी है और उसमें विचरा है। हे राम, इसका एक और मुनि भी पूर्व कल्प में था। अब देखो, बैठा उसी शरीर में समाधि के अंदर,
बैठे हुए उसको 21 दिन हुए। अब जो उसने समाधि लगाई है, समाधि के अंदर उसको सहस्त्रों वर्ष बीत गए। मतलब उसने कितने जन्म ले लिए। अब ये सारे जन्म कैसे हो रहे हैं उसके? अपने भावों से, मन से हो रहे हैं। है तो अभी उसी समाधि वाले शरीर में, तो बाहर से तो 21 दिन हो गए हैं उसको अभी। अब कहते हैं, हे राम, इसका एक और मुनि भी पूर्व कल्प में था। इतना सुन राजा दशरथ ने कहा, हे महामुनीश्वर, जो आप आज्ञा दें तो मैं अपना अनुचर चिन्माचीन नगर में भेजूं कि वहाँ जाकर उस सन्यासी को जगावे। अब ये कौन कह रहे हैं? राजा दशरथ कह रहे हैं कि आप आज्ञा दो तो मैं अपना अनुचर भेज के उस सन्यासी को जगाऊं। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, वह सन्यासी अब ब्रह्मा का हंस होकर ब्रह्मा के उपदेश से जीवन मुक्त हुआ है और यह शरीर उसका अब मृतक हुआ है। जो वो सन्यासी बैठा है ना ध्यान में, उसके अंदर वाली और सृष्टि की बात चल रही है ये। अब उसमें पृष्ठ का अर्थात जीव नहीं है, इसको जगाने जाओगे। अब उसको क्या जगाना है? 1 महीने पीछे शिष्य उसका दरवाज़ा खोलेंगे तो उस नगर के लोग देखेंगे कि वह मृतक पड़ा है। इससे हे राम, यह विश्व संकल्प मात्र ही है। और जो तुम कहो कि एक से बहुत क्यों कर हुए, सो सुनो। ये मुनीश्वर, ऋषि, राजा आदि जो लोग हैं, वे अनेक बार एक सा शरीर धारण करते हैं। अब क्या कह रहे हैं? जो मुनीश्वर, ऋषि, राजा आदि जो लोग हैं ना, ये एक जैसा शरीर अनेक जन्मों तक धारण करते हैं। क्यों धारण करते हैं? देखो, जो मुनीश्वर है वो तप कर रहा है, ठीक है, और ऋषि है वो उसका भी अपना, मुनीश्वर का पिछले जन्म का होता है, ऋषि जो इस जन्म में तप करके बना है उसको हम ऋषि कहते हैं। और राजा पुण्य करता रहता है, दान देता रहता है, तो उसको फिर वही मनुष्य शरीर मिल जाता है, वही राजा वाला। अब जैसे अब हमने उस पीछे पढ़ के आए हैं, पहले वो सन्यासी राजा, फिर राजा के बाद चक्रवर्ती राजा, बाद में बना ना चक्रवर्ती राजा। अब इसलिए कह रही हैं कि जो ये मुनीश्वर, ऋषि, राजा आदि जो लोग हैं, वे अनेक बार एक सा शरीर धारण करते हैं। कभी कई बार कुछ सादृश्य और कुछ असादृश्य धारण करते हैं। कभी थोड़ा मिलता हुआ शरीर धारण करते हैं और कभी कम मिलता हुआ, और अनेक बार पहले से बिल्कुल ना मिलता हुआ बिल्कुल अलग शरीर धारण करते हैं वो। इन नारद जी के समान और भी नारद होंगे, इनकी चेष्टा भी ऐसी ही होगी और शरीर भी ऐसा ही होगा। व्यास, सुखदेव, भृगु के पिता जनक, करक, ऋषिवर, अत्रि और अत्रि की स्त्री भी जैसी कि अब है वैसी ही होगी। मतलब एक जैसा शरीर, एक जैसी शक्ल। जैसे समुद्र में तरंग एक से और न्यून या अधिक भी होते हैं, वैसे ही यह संसार ब्रह्मलोक से लेकर पाताल तक सब मन का रचा हुआ है, अलग नहीं है। ब्रह्मलोक से लेकर पाताल तक ये क्या है? मन से रचा हुआ है और सब मिथ्या है। जब कल्पना है तो कल्पना सत्य होगी क्या? क्या होगी? मिथ्या ही तो होगी। कहते हैं जब यह चित्तकला बहिर्मुख होती है
तब संसार और देश काल होता है। अब देख लो हम कितने जन्मों से भटक रहे हैं, इसका मतलब हमें ये बाहर वाला संसार दृढ़ हुआ पड़ा है, इसका मतलब अब इसको हमने, तभी कहते हैं शरीर रूपी कपड़ा हमारा ढीला हो, मतलब बाहर वाला ये संसार ढीला तब होगा जब हमारी दृढ़ता अपने स्वरूप पर होगी। आकार है, आकार के साथ व्यवहार है, ऐसी डबल दृढ़ता करनी पड़ती है। एक आकार के साथ व्यवहार है, ठीक है, और दूसरी असली जो हम हैं, असल में ये माँ बाप भाई बहन कुछ नहीं है, असल में हम साक्षी हैं, असल में हम वही हैं अपना। ये सारा ब्रह्म जी का स्वप्न है, स्वप्न के अंदर हम और स्वप्न बनाई बैठी हैं अपना। ये कब टूटेगा हमारा स्वप्न? जब जागेंगे, अपने स्वरूप में जागेंगे, फिर जाके हमारा ये स्वप्न टूटेगा। अब इसलिए कहते हैं जब वृत्ति बहिर्मुख होती है तो आत्म पद की प्राप्ति नहीं होती, तब प्राप्ति संसार की होती है, मैं मेरे की होती है, तब तक दुख प्राप्त होता है। अपना स्वरूप तो अनंत रूप है, अपने में तो दुख है ही नहीं। तो अब इसका क्या मतलब है? जब दुख अंदर लगता है ना, दुखी हूँ दुखी हूँ दुखी हूँ, तब मैं समझो ना कहाँ बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, देह पे बैठे हैं ना। और मेरा तो है ही कहना, मैं हूँ क्या बेदिगर बनते बह रहा सा, कितनी देर तक बह सकती हूँ? अगर मैं उतनी धरना ले पासा तो दुखी तो आप पे थी सा ना, क्योंकि वो बैठने थोड़ी देती हैं। जिसके घर भी जाएं कितनी देर बैठेंगे, है ना। अभी यहाँ पे तो जन्मों जन्मों से बैठी हैं, दुखी तो आपने आप ही थी सो, और कोई कारण नहीं है हमारा दुखी होने का, यही सबसे बड़ा कारण है। उसमें चित्त कला जानती है, अंदर से वो अंतःकरण, वो जीव तो वही है ना। अब यही जीव ब्रह्म है, जब अपने स्वरूप में जाता है, अंतर्मुख वृत्ति करता है। अगर बाहर जाता है तो जीव है तो वही का वही। उसमें चित्त कला जानती है कि मैं सदा दुखी हूँ, देह और इंद्रियों से मिलकर जीव दुखी होता है ना। हम जानते हैं ना, जब दुख होता है मैं दुखी, अंदर दुख लगता पे, भले बाहर से हम किसी को ना बोलें, अंदर से तो अपने आप को पता चलता है ना। अब कहते हैं वही चित्त कला जानती है कि मैं सदा दुखी हूँ, देह और इंद्रियों से मिलकर जीव दुखी तो होगा, और क्या होगा उसका। इससे हे राम, इस अज्ञान रूप वासना से जब हम रहित होते हैं तब आनंद में होते हैं। अनुभव है, जब अपने वृत्ति अंतर्मुख चल रही होती है हमारी, कितना आनंद आता है हमें। बाहर वाला भले ही सामने कोई लड़ रहा हो, बोल रहा हो, चीख रहा हो, के ध्यान ही क्या नहीं बंदा केड़े पास से, उनका समझ ही नहीं आता हमें कुछ भी। क्यों? क्योंकि वृत्ति अंदर डूबी पड़ी है, अंदर का रस ले रही है। इस अज्ञान रूप वासना से इसलिए रहित हूँ। वासना से यह अवस्था प्राप्त होती है। कौन सी अवस्था? जीव वाली। जब इच्छाएं होती हैं, वासनाएं होते हैं, तब जीव बनती हैं, तब ये दुखी अवस्था, दुख वाली अवस्था प्राप्त होती है। जैसे चंद्रमा अमृत से पूर्ण है और उसमें चरम दृष्टि से कलंक दिख पड़ता है। जब दृष्टि हमारी बाहर आकार पर होगी तो वही दिखाई देगा ना। भी उसके अंदर तो वो काला काला कुछ है, वो चंद्रमा की शीतलता नहीं दिखेगी। कहते हैं यही चमार दृष्टि है। कहते हैं जब दृष्टि चमार होती है तब चंद्रमा की शीतलता का अनुभव नहीं होता हमें। वैसे ही अमृत में चंद्रमा रूप आत्मा में अज्ञान दृष्टि से जन्म, मरण, शोक, दुख, भय आदि कलंक दिख रही हैं। नहीं तो हम क्या दिखे? अपना स्वरूप, है ना। ये कलंक तो ना दिखे। अब ये कलंक किसको दिख रहे हैं?
जो बाहर बैठा है, आकार पे बैठा है, चमार दृष्टि पे बैठा है। यह माया महाआश्चर्य रूप है। जैसे चंद्रमा एक है और नेत्र दोष से बहुत चंद्रमा भासित होते हैं। बहुत तो नहीं होते ना चंद्रमा, होता तो एक है ना। अब दोष है तो किसमें? नेत्रों में ना। अब दोष है तो किसमें? हमें है। हमें ये नाना तत्व भासित होता है, नहीं तो है ये सारा एक, अलग अलग नहीं है। अब जैसे स्वप्न का उदाहरण लिया ना, स्वप्न खाली मैं ही हूँ, मैंने ये इतने सारे वैरायटी बना दी स्वप्न के अंदर। कितने लोगों से मिल लेते हैं हम, कितने लोग बना देते हैं। तो वो किसने बनाए? मैंने बनाए। अब कहते हैं ऐसे ही मैंने ये संसार बनाया है। ये संसार जैसे स्वप्न लय हुआ तो वो सारे लोग कहाँ गए? अंदर लय हो गए ना। अब ऐसे जब मेरे संसार से दृष्टि हट जाएगी तो वो सारे कहाँ चले जाएंगे? अंदर लय हो जाएंगे। अब लय हो भी जाती हैं जब हम ध्यान समाधि में बैठते हैं। तो इसलिए कह रही हैं कि जैसे चंद्रमा एक है और नेत्र दोष से बहुत चंद्रमा भासित होते हैं, वैसे ही एक अद्वैत आत्मा में नाना तत्व रूप विश्व का भान अज्ञान से होता है। यही माया है, माया और कोई नहीं है। माया भी तो बल रखती है ना अपना, कितना बल रखती है। उसने पर्दा डाला हुआ है, भी तो पुरुषार्थ कर ता मैं हटसा इन्हीं आसानी नाल मैं प्राप्त करना थी मंडे संते को अपने स्वरूप नाल। और जो पुरुषार्थ कर जाते हैं ना, वही अपने स्वरूप में टिक जाते हैं। ओम ओम तम नमामि हरि परम।